हेलो लर्नर्स, आज की पार्ट 28 में हम पढ़ेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857, इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पर बेस्ड 20 एडवांस्ड एमसीक्यूज। यह वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सुपर हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्विक एंड पावरफुल रिवीजन ऑफ 1857। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से, दिल्ली से, कानपुर से या फिर झांसी से? क्विकली गैस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मेरठ। तो विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। यहीं सिपाहियों ने पहली बार ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुलकर विद्रोह किया। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 इज 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? ऑप्शंस आर भारी कर, सिपाहियों का असंतोष, चर्बी वाले कारतूस या फिर जागीरों की जब्ती। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चर्बी वाले कारतूस। तो नई एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय सुअर की चर्बी होने की अफवाह से असंतोष बढ़ा। इससे सिपाहियों में धार्मिक आस्था का संकट उत्पन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 इज विद्रोह के दौरान 1857 में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने, तांत्या टोपे ने, रानी लक्ष्मीबाई ने या फिर शाहमल ने? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर। तो विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना प्रतीकात्मक नेता घोषित किया। दिल्ली कुछ समय के लिए विद्रोह का केंद्र बन गई। क्वेश्चन नंबर 4 इज 1857 में झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, तांत्या टोपे ने या फिर नाना साहब ने? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से संघर्ष किया। उनकी वीरता भारतीय इतिहास में अमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। 1857 में कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने, बेगम हजरत महल ने, तांत्या टोपे ने या फिर अजीमुल्ला खान ने? क्विकली गैस द आंसर गाइस। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नाना साहब। तो नाना साहब पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। उन्होंने कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ संगठित विद्रोह का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 6 इज बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर विद्रोह किया? कानपुर, अवध जो कि लखनऊ में है, दिल्ली या फिर पटना? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अवध। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने वाजिद अली शाह के पुत्र विरजिस कादर को राजा घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। 1857 के विद्रोह में तांत्या टोपे किस लिए प्रसिद्ध हैं? कूटनीति के लिए, गुरिल्ला युद्ध के लिए, नौसेना नेतृत्व के लिए या फिर धार्मिक सुधार के लिए? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुरिल्ला युद्ध। तो तांत्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध अपनाया। वे नाना साहब के प्रमुख सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? मैरी, विक्टोरिया, एलिजाबेथ या फिर एन? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विक्टोरिया। तो 1857 के दौरान ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। विद्रोह के बाद शासन सीधे उनके हाथों में आ गया। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विक्टोरिया। क्वेश्चन नंबर 9 इज 1857 के विद्रोह को किसने सिपाही विद्रोह कहा? नेहरू ने, डिसरेली ने, कार्ल मार्क्स ने या फिर लॉर्ड कैनिंग ने? क्विकली गैस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने विद्रोह को केवल सैन्य विद्रोह माना। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10।
किस विद्रोही नेता को कानपुर का शेर कहा गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑप्शंस आर तांत्या टोपे, नाना साहब, अजीमुल्ला खां या फिर तांत्या पांडे. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तांत्या टोपे. तो उनकी रणनीतिक कौशल के कारण उन्हें यह उपाधि मिली. उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लंबे समय तक युद्ध लड़ा, इसीलिए तांत्या टोपे को कानपुर का शेर कहा गया. क्वेश्चन नंबर 11 इज 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन सा कानून लागू किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858 या फिर मार्शल लॉ अधिनियम. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1858. तो इस अधिनियम से कंपनी का शासन समाप्त हुआ. भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया. क्वेश्चन नंबर 12 इज विद्रोह असफल क्यों हुआ? ऑप्शंस आर नेतृत्व की कमी के कारण, आधुनिक हथियारों की कमी के कारण, क्षेत्रीय सीमाएं या फिर उपरोक्त सभी. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी. तो विद्रोह में सामंजस्य और संसाधनों की कमी थी, इसलिए यह पूरे देश में फैल नहीं सका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. किस ब्रिटिश अधिकारी ने दिल्ली को पुनः कब्जा किया? हडसन, नील, कॉलिन कैंपबेल या फिर जॉन लॉरेंस. क्विकली गेस द आंसर. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हडसन. तो कैप्टन हडसन दिल्ली पुनः प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका में थे. उन्होंने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया. नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 14. 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? आरसी मजुमदार, वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर रजनी पामदत्त. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वीर सावरकर. तो वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक में इस विद्रोह को स्वाधीनता संग्राम कहा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. मंगलबाड़ी और बैरकपुर किस लिए प्रसिद्ध हैं? रणनीतियाँ, प्रथम गोली, संधियाँ या फिर ब्रिटिश सैनिक के लिए. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रथम गोली. तो मंगल पांडे ने बैरकपुर में अंग्रेज अधिकारी पर गोली चलाई. यह विद्रोह का प्रारंभिक संकेत था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. छपाती मूवमेंट किस विद्रोह से जुड़ा था? ऑप्शंस आर 1857 का विद्रोह, सन 1921, सन 1930 या फिर सन 1942. सो ऑब्वियसली द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1857 का विद्रोह. यह आंदोलन विद्रोह से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में फैला रहस्यमय संदेश था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. 1857 में ग्वालियर में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? नाना साहब, लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे या फिर सिंधिया. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लक्ष्मीबाई. तो लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के किले पर कब्जा किया था. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लक्ष्मीबाई. क्वेश्चन नंबर 18 इज 1857 के विद्रोह में किसने अंग्रेजों का साथ दिया? ऑप्शंस आर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ या फिर उपरोक्त सभी. द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी. तो कई रियासतों ने विद्रोहियों का समर्थन नहीं किया, जिससे विद्रोह कमजोर हुआ. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा वर्ग विद्रोह में शामिल नहीं था? किसान, व्यापारी, सैनिक या फिर जमींदार. क्विकली गेस द आंसर. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज व्यापारी. तो व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से आर्थिक लाभ होने के कारण विद्रोह में भाग नहीं लिया. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, व्यापारी. Now we are on the last question, that is question number 20.
1857 का विद्रोह किस प्रकार का आंदोलन था? सैनिक आंदोलन, किसान आंदोलन, बहुस्तरीय जन आंदोलन या फिर केवल धार्मिक आंदोलन? क्विकली गैस द आंसर. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बहुस्तरीय जन आंदोलन. तो यह सैनिक, किसान, शासक और जनता सभी को जोड़ने वाला व्यापक विद्रोह था. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बहुस्तरीय जन आंदोलन. So thank you guys for listening to me. Please like my video, subscribe my channel and share this video with your